वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड देन आज हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लेक्चर नंबर सेकेंड जो होता है द सेल द मेम्ब्रेन इज। जैसे कि इसमें टॉपिक जो होती है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जो सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो उसमें ऑर्गेनल्स थे उसके कुछ पार्टिसिपेशन में जो भी उसको सेल को प्रोकैरियोटिक सेल को फॉर्म करने के लिए जो भी हेल्पफुल हैं, जो भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजिला है, पिलाई है, फिम्ब्रियाई है, एंड देन मीजोजोम है, क्रोमैटोफोर, प्लाज्मिड न्यूक्लियाइड। तो सेल मेम्ब्रेन को के बारे में फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है एज इट इज़ ऐसे देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर, लिपिड इज फॉस्फोलिपिड होता है। ये जो होता है फोरस से मिलकर बनाता है एंड फैटी एसिड के कुछ चैन है। तो ऐसे कुछ मिलकर एज इट इज फॉर्मेशन करता है। सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही सेम होता है। पोलर हेड एंड हाइड्रोफिलिक अट्रैक्ट वाटर। पोलर हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, अट्रैक्ट वाटर करता है, एंड जो ये होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, रिपेलिंग वाटर करता है। ये सेमी परमिएबल होता है एंड सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि इसमें कुछ चैनल्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि सोडियम के चैनल, पोटेशियम के चैनल प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर, सेलेक्टिव परमिएबल होता है इन नेचर में विद द आउटसाइड द वॉल, एंड मेम्ब्रेन इज द सिमिलर स्ट्रक्चर्स टू द यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स में सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला के बारे में हम देखते हैं। थ्रेड लाइट एक्सटेंशन होता है फॉर मोटेलिटी में। अगर किसी भी सेल में उसमें अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो सेल मोटाइल है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो सेल नॉन मोटाइल है। सेल इज ए मोटाइल, फ्लैजिला इज ए प्रेजेंट, एंड सेल इज ए नॉन मोटाइल, फ्लैजिला इज एब्सेंट। मूवमेंट में हेल्प करता है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स का यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कोलोडोमनास फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंटस। बेसल बॉडी होता है अटैचमेंट विथ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से, जैसे कि मेम्ब्रेन है जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकलेज। ये पूरे मेम्ब्रेन से जो सेल मतलब की जो मेम्ब्रेन है जो तीनों को मिलाकर सेल मतलब फॉर्म करता है उससे पूरी अटैचमेंट होती है सेल बॉडी का, अटैच विथ मेम्ब्रेन एंड हुक, फिर फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो ये जो होता है बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट इसमें देख सकते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला है। एंड देन उसके बाद से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला देखते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन पार्ट ऑफ फिलामेंटस प्लस बेसल बॉडी। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन पार्ट बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो इसमें फ्लैजिलिन, प्रोकैरियोटिक वाला फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिला होता है। फिर उसके बाद से जैसे कि नंबर ऑफ फ्लैजिला, पोजीशन एंड अरेंजमेंट। जैसे कि फ्लैजिला जो होता है मोनोट्राइकस होता है, एक अगर फ्लैजिला हो तो मोनोट्राइकस होता है, दो फ्लैजिला हो तो एम्फीट्राइकस, थ्री अगर बंच साइड में दोनों जो बोथ साइड बंच होते हैं लेफ्टोट्राइकस, एनसीफेलोट्राइकस एक हेड की फॉर्मेशन कर रहा है, पेरिटाइस से इकोलाई जो चारों तरफ की फ्लैजिला पर, एट्राइकस नो फ्लैजिला, साइनोबैक्टीरिया, कोकस एंड माइकोप्लाज्म। फिर उसके बाद से पिलीन फॉर मोटिलिटी सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है रोल इन द मोटिलिटी में हेल्प कर, रोल इन मोटिलिटी सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैजिला रोल इन मोटिलिटी में, ये सरफेस स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप जो होता है ट्यूबुलर शेप होता है, मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन इन एंड पिलीन, ये पिलीन से मिलकर बना होता है, ट्यूबुलर शेप होता है एंड सम रोल इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है कि तो रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेनली यही होता है कि एक डीएनए दूसरे डीएनए को में, एक बॉडी का डीएनए दूसरे बॉडी के डीएनए से फिर एक नई जनरेशन, नई जेनेटिक्स फॉर्म करता है। देन उसके बाद से ये क्या करता है कि पिलाई के थ्रू से अपना डीएनए किसी दूसरे जिसमें नो प्लाज्मिड है उसमें अपना डालकर ये एक नई जेनेटिक फॉर्म करता है। देन कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करता है तो इसमें हेल्प करता है। देन उसके बाद से रोल इन मोटिल फिम्ब्रियाई जो होता है शेप इन द ब्रिस्टल शेप, ब्रिस्टल शेप होता है, मोर इन नंबर होता है, अटैचमेंट हॉट एंड रॉक होस्ट एंड रॉक पर हेल्प करता है। एंड देन क्रोमैटोफोर जो होता है कलर, क्रोमैटोफोर कलर पिगमेंट्स एंड फोर माने बियरिंग, सिमिलर एक्सटेंशंस ऑफ मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट अटैच्ड, जिसमें कि एक्सटेंशन होता है मेम्ब्रेन का, एक्सटेंशन से इनफोल्डिंग बनाते हैं। देन उसके बाद से हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्रेजेंट ओनली ब्लू साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। एंड देन उसके बाद से मीजोजोम होता है, इस द एक्सटेंशन इनफोल्डिंग
एक्सटेंशन एंड फोल्डिंग में होता है। इट इज़ एक्सटेंशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन एंड फोल्डिंग कर कर जो फॉर्म होती है, जैसे प्लाज्मा में एक्सटेंशन और सरफेस एक्सटेंशन भी मेम्ब्रेन का बढ़ाता है। एंड सेफ वेसिकल ट्यूबुलर लेमिले, इसका जो से मेसोजोम टू इंक्रीज सरफेस एरिया, मेनली सेल डेवलप इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को जो होता है रेप्लिकेशन करने के लिए, जैसे कि इससे एक स्पेसिफिक प्लेस इसको मिल जाता है, देन उसके बाद से डीएनए फिर अगर टू फॉर्म कर लेता है, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, फिर उसके बाद से ये भी मेसोजोम भी रिप्लिकेट होता है, देन उसका डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में मदद करता है। मेसोजोम इंक्रीज सरफेस एरिया बाय फोल्डिंग, एंजाइम अटैच रिस्पायरेशन, जो अगर फोल्डिंग कर लेता है तो ये सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का बढ़ाता है। एंड देन रिस्पायरेशन हेल्प इन सिक्रेशन, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, जो सिक्रेट कर कर सेल वॉल को फॉर्म करने में जो एंजाइम रिलीज करता है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प इन सिक्रेशन, और सिक्रेशन में भी ही हेल्प करता है प्रोटीन एंड ऑल दी। तो जैसे कि इसमें देखते हैं सिक्रेशन से एंजाइम अटैच है फॉर रेस्पायरेशन जो एंजाइम है, फिर उसे आउटर इनर क्रिस्टे जो फॉर्म करता है, फिर उसके बाद से न्यूक्लियोइड है इसमें, फिर न्यूक्लियोइड डबल होती है, फिर सेल रेप्लिकेट करता है। ट्यूबुलर शेप ऐसा होता है, लेमिले शेप ऐसा होता है, वेसिकल शेप ऐसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।